नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवेरियन सिस्ट के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, ओवरी यानी कि अंडाशय जो होता है वो महिलाओं के शरीर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, उन्हें बनाने का कार्य ये करती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी-कभार क्या हो जाता है, ओवरी के अंदर सिस्ट तैयार हो जाते हैं, यानी कि छोटे-छोटे ऐसे सिस्ट बनते हैं जो कि तरल स्राव से भरे हुए होते हैं, यानी कि लिक्विड से भरे हुए होते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभार वो बहुत ही ज़्यादा अगर बड़े हो गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो ओवेरियन सिस्ट होने पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है या फिर खान-पान का ख्याल नहीं रखती है। लेकिन अगर आप आपके आहार का थोड़ा-सा ख्याल रखते हो, तो ओवेरियन सिस्ट के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो कम होने के लिए मदद होती है और साथ ही साथ सिस्ट का जो फॉर्मेशन निर्मिति होती है, उसे कम करने के लिए भी आहार मदद कर सकता है। इसीलिए आहार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है आपका ओवेरियन सिस्ट के मामले में। उसी के साथ-साथ अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर ये चीज़ बताना चाहिए कि आपको ओवेरियन सिस्ट है या फिर थे, और उसके हिसाब से फिर जो भी दवाई है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो लेनी चाहिए। सही दवाइयों के साथ-साथ आहार का भी आपको, जैसे मैंने बोला, वैसे ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ओवेरियन सिस्ट के सिम्पटम्स को कम करने के लिए मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो जो नई वीडियोस आती रहेंगी उसकी जानकारी फिर आपको समय पे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जो भी आहार रोज का लेते हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स से मैं बताती जाऊंगी आपको कि आपको क्या खाना है, और फिर बाद में ये भी बताऊंगी क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे अनाज। अनाज की अगर हम बात करें तो अनाज हमारे डेली फूड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जो रोज़ का आहार होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ होता है तो वो है हमारा अनाज। तो अनाज तो आपको लेना ही है, लेकिन हाई फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पदार्थ जिसे हम कहते हैं, ऐसे अनाज का आपको आपके आहार में समावेश करना है। ज्वार, बाजरा, रागी या फिर ब्राउन राइस जो होता है, ऐसे सारे अनाज जो होते हैं वो आपको लेने हैं। दलिया या फिर ओट्स भी आप ले सकते हो, जिससे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में सोल्यूबल फाइबर मिलता है। दूसरा पदार्थ है दाल। दाल की अगर हम बात करें तो चना, मूंग, मटकी, राजमा, मसूर दाल, ऐसी जो अलग अलग प्रकार की दाल होती है, इन सारी दाल का समावेश आपको आपके आहार में करना है। उसी के साथ साथ जो स्प्राउट्स होते हैं उनका भी समावेश एक अच्छी मात्रा में करना है, क्योंकि ये शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन देगा, और प्रोटीन जो होता है तो वो लो कैलोरी होता है। ओवेरियन सिस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत बार आपने ये देखा होगा कि जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है तो उसके कारण भी सिस्ट होता है, या फिर जिन जिन को सिस्ट है उनका वजन ज़्यादा होता है। तो अगर आप थोड़ा सा वजन कम करने के लिए कोशिश करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आपके ओवेरियन सिस्ट के सिम्पटम्स को कम करने के लिए। फिर इसीलिए आपको ऐसे पदार्थ लेने हैं जो कैलोरीज में कम है और फाइबर से भरपूर है या फिर प्रोटीन से भरपूर है। अब बात करते हैं सब्जियों की। अलग अलग प्रकार की जो सीजनल सब्जियां आती है मार्केट में, उन सारी हरी पत्तेदार सब्जियों का भी एक अच्छी मात्रा में आपको आपके आहार में समावेश करना है, क्योंकि सब्जियों से जो शरीर को पोषण मिलता है, जो विटामिन मिनरल्स मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं बहुत सारी सब्जियों से, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है ओवेरियन सिस्ट के लिए। इसीलिए जो सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, या फिर लौकी, करेला, तुरई, भिंडी, ऐसी जो बाकी की जो भी सब्जियां हैं, इन सारी सब्जियों का समावेश भी आपको आहार में करना है। अब बात करेंगे फलों की। जैसे सब्जियों का समावेश आपको करना है, वैसे ही फल भी बहुत ही अच्छी मात्रा में लेने हैं आपको आपके आहार में। विटामिन सी युक्त फल जो होते हैं, यानी कि खट्टे फल है, संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवला,
उसी के साथ साथ बेरीज जो होती है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, अलग अलग प्रकार के जो अंगूर आते हैं उनका समावेश भी आपको करना है। और विटामिन ए युक्त फल जो होते हैं जैसे कि पपीता है या फिर आम है, ऐसे फलों का समावेश भी ज़रूर करें। शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जो मिलते हैं वो ओवेरियन सिस्ट के लिए काफ़ी लाभदायक है। और पाइनएप्पल भी आप ले सकते हो। ऐसे सूजन कम करने वाले जो फल होते हैं उन सारे फलों का समावेश आपको आहार में करना है। अगला पदार्थ है दूध। कम वसा वाला दूध जो होता है यानी कि लो फैट मिल्क जो होता है उसका समावेश आप आहार में कर सकते हो। शरीर को जो आवश्यक कैल्शियम है और विटामिन B12 है ये इससे मिलता है। तो दूध के साथ साथ बाकी के जो दूध के पदार्थ होते हैं जैसे कि पनीर है या फिर कभी कभार चीज़ है या फिर बाकी के जो पदार्थ है, छाछ है या फिर दही है, ये सारे पदार्थ भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूर ले सकते हो। मछलियों की अगर हम बात करें तो सैल्मन, मैकरेल, टूना ऐसी जो मछलियाँ होती है, लीन फिश जिसे हम कहते हैं, ऐसी मछली का समावेश भी आप आहार में कर सकते हो। शरीर को काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसे हम हेल्दी फैट्स कहते हैं। तो ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, हमारे दिल के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे पदार्थों का समावेश भी आप ज़रूर कर सकते हो। शाकाहारी लोगों के लिए जो सूखा मेवा होता है यानी कि बादाम है, अखरोट है, ऐसा सूखा मेवा ले सकते हो या फिर अलसी के दाने जो होते हैं, अलसी के बीज जो होते हैं उनका समावेश कर सकते हो। बादाम की एक और बात बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे, बादाम के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में जो मैग्नीशियम होता है वो ओवेरियन पेन से यानी कि ओवरीज का जो दर्द होता है उनसे राहत देने के लिए मदद करता है। इसीलिए बादाम का सेवन आप जितना नियमित करते हो उतना ही ज़्यादा वो फायदेमंद रहेगा। इन सारे रेगुलर पदार्थों के साथ साथ आप ग्रीन टी है, हर्बल टी है या फिर चुकंदर का जूस जो आता है वो पी सकते हो, उसका सेवन ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो, क्योंकि ये सारे पदार्थ जो है वो हमारे शरीर का अंदर से डिटॉक्स करते हैं यानी कि अंदर से सफाई करते हैं। हमारा जो रक्त होता है उसकी शुद्धिकरण के लिए ये मदद करते हैं। तो इसीलिए जो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं शरीर से, इस प्रकार से ये हमारे ओवेरियन सिस्ट के लिए मदद करता है और उसे राहत देने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगला पदार्थ है अदरक। तो अदरक का समावेश भी आपके रोज के आहार में अच्छी मात्रा में करना है आपको, क्योंकि ये सूजन को कम करता है। तो कभी कभार क्या होता है, सिस्ट की वजह से फिर सूजन आती है, तो उस स्वेलिंग को, उस सूजन को कम करने के लिए अदरक मदद करता है। तो एक तो आप आपके रोज के खाने में डाल सकते हो अदरक, नहीं तो अदरक का जूस यानी कि अदरक का थोड़ा सा अदरक ऐसे छील के उसका रस लेना है आपको। रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद ले सकते हो। रात को सोने से पहले अगर आप ले रहे हो तो फिर आपके डाइजेशन के लिए यानी कि पाचन के लिए भी ये मदद करेगा और खास तौर पे सर्दियों के सीजन में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है ओवेरियन सिस्ट में। तो सबसे पहले तो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स जो होते हैं और जो रिफाइंड कार्ब्स जिसे हम कहते हैं वो आपको नहीं खाने हैं, जैसे कि बिस्किट है या फिर केक है, मैदे के पदार्थ अलग अलग प्रकार के जो होते हैं। पैकेज फूड जो आता है खास तौर पे, वो बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो मैदे से बने हैं और वो पाम तेल में बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। जल्दी से वेट यानी कि वजन भी ये बढ़ाता है। तो इसीलिए ओवेरियन सिस्ट जिन जिन महिलाओं को है उन्होंने इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। और पदार्थों की अगर हम बात करें तो ब्रेड है, चावल है या फिर मैदा है, और जो पैक जूस आते हैं आजकल मार्केट में, उन जूस के अंदर भी शक्कर का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे पदार्थों से भी दूर रहना है। जिन जिन पदार्थों के अंदर सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होता है, ऐसे पदार्थ भी आपको नहीं लेने हैं। प्रोसेस्ड चीज़ होता है या फिर क्रीम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड फैट से लोडेड होता है, तो ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं। सोया पदार्थ जो होते हैं, सोया जो होता है वो ईस्ट्रोजन का प्रमाण बढ़ाता है, तो इसके कारण सोया पदार्थों का सेवन भी आपको थोड़ी कम मात्रा में करना है। पिज्ज़ा है, बर्गर है या फिर चिप्स है, जो भी जंक फूड आता है,
ये जो पदार्थ होते हैं इनमें सोडियम यानी कि नमक की बहुत ही ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जो भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है शरीर के लिए। खास तौर पे अगर ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो आपको इन चीज़ों का सेवन भी नहीं करना है। तो बेसिकली जो भी पैकेज फूड आता है, जो भी जंक फूड आता है, उन सारे पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। तो अब आप बोलोगे फिर मैं स्नैक्स में क्या खा सकती हूँ? तो स्नैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा है आपके लिए फल या फिर रोस्टेड चना जो आता है, चना जो आता है, अंकुरित अनाज का आप भेल बना के ले सकते हो, या फिर घर पे बनी हुई कोई भी चीज़ है यानी कि ड्राई फ्रूट का लड्डू है या फिर मूंग लड्डू है, गोंद का लड्डू बनता है। ऐसे सारे घर पे बने हुए स्नैक्स आप ज़रूर ले सकते हो। तो इस तरीके से जिन-जिन महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना वज़न नियमित रखना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका वज़न अगर नियंत्रित रहता है, तो फिर ये प्रॉब्लम कम होने के लिए मदद होगी। तो फिर उसके लिए थोड़ा-सा व्यायाम जो होता है, थोड़ी-सी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ भी आपको करनी है। कभी-कभार ये हो जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज़ करते हो नियमित, तो आपके पीरियड्स जो होते हैं वो भी रेगुलर होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ है। अगर शराब या फिर सिगरेट के सेवन की आदत है तो वो भी आपको बंद करना है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालता है हमारी सेहत पे। और पानी के सेवन, पानी की मात्रा जो होती है आपके रोज़ के आहार में, वो आपको अच्छी रखनी है। यानी कि पानी मिनिमम अगर हम कहें तो 4 से 5 लीटर पानी का आपका रोज़ का इंटेक होना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।